Good morning, students. Quickly take out your yesterday's notes. We will continue our topic how to write a perfect answer. और ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पैसेज का एक दो सेंटेंस लिखवाकर और उससे फिर उसमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर कैसे पैसेज में से देखकर लिखना है, ये मैंने आपको बताया था. क्लियर? अब ओरली हम कई बार इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर वाले में. अब मैंने आपको नोट्स जो भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग जो हैं यूज्ड हो जाएं इसके और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. क्लियर? कल जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे, फर्स्ट मैंने आपको जो लिखवाया था, वर्ड्स दिए थे, WH वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, कई बार उनके हमें मीनिंग क्लियर नहीं होते हैं, तो मैंने आपको वो मीनिंग लिखवाए थे नोट्स के थ्रू. ओके, और कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे. और पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. जो वर्ड्स मैंने लिखवाए थे, क्वेश्चन वर्ड्स, वो लर्न करने हैं, उनका मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो हम आंसर भी उसका ठीक से नहीं कर पाएंगे, एक परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाएंगे. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन आउट योर नोट्स. फर्स्ट पॉइंट हम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. फर्स्ट पॉइंट था नोट्स में, इफ़ देयर इज़ हेल्पिंग वर्ब डू और डज इन अ क्वेश्चन. अगर हमारे किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर आई हुई देखिए डज आई हुई है, अगर हमारे किसी क्वेश्चन में डू और डज, डू या डज हो गई, डू और डज प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई. क्लियर? और हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होती है. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू आएगी. यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था. क्वेश्चन पैटर्न में क्या होता है, ये रहा WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब और देन ये होता है हमारा सब्जेक्ट. तो हमारी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी. शी किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर गर्ल के लिए, एक लड़की के लिए. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर. तो डू डज में से क्या आएगी, डज, क्योंकि डज सिंगुलर के लिए यूज़ होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए. ठीक है? तो अगर हमारे क्वेश्चन सेंटेंस में डू या डज में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब है एंड वी हैव टू आंसर इन सिंपल सेंटेंस, और अगर हमें आंसर जो है हमारा एक असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होता है, उसमें अगर हमें आंसर करना है द सिंपल सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल, फिर हमें रूल के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस. अब जब हम आंसर लिखते हैं तो ये जो डू डज डिड जो होती हैं, डू डज एंड डिड, ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी. क्वेश्चन में जो आती है ना, तो ये क्वेश्चन में होती है, हम इसे आंसर में यूज़ नहीं करते हैं. तो हमारे आंसर को अब सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो वर्ब आ जाएगी हमारी, ये वर्ब है, और वर्ब में हमें एस और एस ऐड करना पड़ता है. ठीक है? और हमारा एग्जाम्पल के थ्रू अब आप देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या क्या चेंज है. ये क्वेश्चन पैटर्न है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये बाद में बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब हम इसका आंसर कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें इस क्वेश्चन पैटर्न को हमारे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पैटर्न में चेंज करना होता है हमें. तो सब हमें पता है, मार्क करा हुआ है हमने, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अब हमें उसको उसी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर में लिखना है. सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, यहाँ पर शी आ गया. उसके बाद वर्ब, वर्ब में मैंने बताया था पहले हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब. ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब है, ये डू डज है, तो ये यहाँ पर आंसर में नहीं आती है. उसके बाद वर्ब हमारी क्या है, गो. गो हमारी वर्ब आ गई, बट गो में हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. तो यहाँ जैसे डू में ES लगा हुआ है, ये डू प्लस ES है तभी बना है ये डज, ऐसे यहाँ पर गो प्लस ES हो जाएगा. और एस और ES कब ऐड करना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. अगर यहाँ पर डू है, कोई एस और ES नहीं है, तो वर्ब में भी हमें नहीं करना है. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा. शी गोज टू हर ऑफिस एवरी डे. अब यहाँ पर पूछा हुआ है वेयर. वेयर मीन्स, ये मैंने जो आपको WH वर्ड लिखवाए हैं अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए. वेयर मीन्स कहाँ, जगह के लिए बोला जा रहा है. वेयर डज शी गो एवरी डे. एवरी डे मीन्स रोज़ाना.
वह रोज़ाना कहाँ जाती है, तो हमें आंसर लिखना है वह रोज़ाना अपने ऑफिस जाती है। शी गो, अपने ऑफिस है ना, शी गोज़ टू हर ऑफिस, अपने ऑफिस एवरी डे। क्लियर। अब ये डज वाला एग्जाम्पल है। सेकंड मैंने आपको डू वाला एग्जाम्पल लिखवाया था, वेयर डू दे गो एवरीवेयर। अब यहाँ पर डज सिंगुलर है ना, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आई। अब यहाँ पर देखिए ये WH वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा है दे, दे मीन्स वे बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं तो डू, यहाँ पर तो डज सिंगुलर के लिए आया था तो बहुत सारे प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए क्या आएगा, डू आएगा। वेयर डू दे गो एवरीवेयर, वे सब रोज़ाना कहाँ जाते हैं, तो आंसर क्या हुआ। अब यहाँ पर तो हमने हर ऑफिस लिखा था क्योंकि यहाँ एक लड़की के लिए, शी गर्ल के लिए आता है, लड़की के लिए तो अपने ऑफिस हर ऑफिस आ गया, हर भी गर्ल के लिए आता। अब यहाँ पर दे है उनके, अब यहाँ पर क्या आएगा, वे रोज़ाना उनके अपने ऑफिस। अब यहाँ पर अपने किसके लिए आया, दे के लिए, यहाँ एक गर्ल के लिए आया था, यहाँ उन सब बहुत सारों के लिए आया तो यहाँ पर देयर आएगा, दे गो। अब यहाँ पर देखो कोई एस और यस नहीं है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है ये रहा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो गो हो गया, टू देयर ऑफिस एवरीडे। क्लियर, डू डज वाला क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और लास्ट में समझा देती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, इफ द क्वेश्चन सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस देन यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर हमारा क्वेश्चन सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट वाला आया हुआ है, तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। डू डज एज इट इज आएगा क्योंकि हमारा डू डज ये पहले ही ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस का हो गया है, सॉरी यस उसमें लग गया है, तो हमें इसमें वर्ब में नहीं लगाना है। फिर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, वाई डज शी नॉट कम रेगुलरली, नॉट आ गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डज ऑलरेडी है, एस और यस लगा हुआ है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में ये डू डज एज इट इज आती हैं, आंसर में आएगी, जैसे यहाँ पर नहीं आई थी बट नेगेटिव सेंटेंस में ये आएगी और इनमें ऑलरेडी एस और यस लगा होता है तो हमें कुछ वर्ब में ऐड करने की जरूरत नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। सिंगुलर है तो डज आ गया ऑलरेडी और प्लूरल है तो डू आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, शी डज नॉट कम रेगुलरली। वैसे ही सिंपल इसी पैटर्न में हमें चेंज करना है अपना क्वेश्चन पैटर्न में, देख लीजिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसको इसी पैटर्न में चेंज कर देना है। शी डज हेल्पिंग वर्ब आ गई, नेगेटिव के लिए नॉट आ गया, वर्ब आ गई, शी डज नॉट कम रेगुलरली। अब ये क्या, वाई वाले जो आंसर होते हैं, हमें वाई मीन्स होता है क्यों, क्यों नहीं आई, हमें रीज़न बताना होता है, तो इनके आंसर स्टार्ट होते हैं बिकॉज से। पहले अपना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न कंप्लीट किया, फिर आंसर स्टार्ट होगा तो हमें बिकॉज से आंसर स्टार्ट करना। बिकॉज मीन्स क्योंकि, क्योंकि हम रीज़न बता रहे हैं। बिकॉज शी रिमेन्स इल, क्योंकि वह बीमार रहती है। क्लियर, आज 2 ही पॉइंट करेंगे ये, कल फिर नेक्स्ट आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, प्रैक्टिस करनी है इनकी।